आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। निर्धनता अनुदान को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपए से दोगुना कर 8,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इससे 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं जिनकी कोई नियमित आय नहीं है, उनको आजीवन निरंतर सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार घोषित किया है। वे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी घाटशिला से चुनाव लड़ चुके हैं। उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी। बाबूलाल सोरेन ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का जामताड़ा में व्यापक असर देखा जा रहा है। दीपावली और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए मिट्टी के दिए, बर्तन और खिलौनों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इससे कुंभकार समुदाय के लोगों में उत्साह है और वे पूरे परिवार के साथ मिलकर मिट्टी के सामान बनाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब से हम लोग का मिट्टी का मांग जो है बहुत आगे डिमांड बढ़ गया है। इसलिए हम प्रधानमंत्री का कहना है कि अपना रोजगार से जुड़े और जितना संभव हो हमसे लाभ ले। आ गया काली पूजा का सीजन, इसी सीजन में हम लोग अभी दिया में शुरू कर बना रहे हैं तरह तरह का, तरफ छोटा बड़ा 500 साइज का खिलौना इसके साथ भी हम लोग बना रहे हैं। इधर सिमडेगा में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड और झारखंड माटी कला बोर्ड की ओर से 23 कुम्हारों को 90% अनुदान पर इलेक्ट्रिक चाक और टूल किट वितरित किए गए। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि पारंपरिक माटी शिल्पकारों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक चाक मिलने से माटी शिल्पकार कम मेहनत में अधिक उत्पादन कर सकेंगे। समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका पुलिस प्रशासन ने जामा थाना क्षेत्र के कई गांवों में नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया। साथ ही इन गांवों में अफीम तथा मादक पदार्थों की खेती नहीं करने को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। कोडरमा जिले में 50 मेगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए भूमि की तलाश तेज कर दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड राज्य में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने के लिए उपयुक्त भूमि का तलाश कर रहा है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने साल 2031-32 तक राज्य में 12,696 मेगावाट बिजली उत्पादन की आवश्यकता पर लक्ष्य तय किया है। ऐसे में सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उत्पादन के लिए जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। 50 मेगावाट प्लांट के लिए 200 से 250 एकड़ सरकारी जमीन की आवश्यकता है। अपर समहर्ता ने सभी अंचल अधिकारियों को इस बाबत सरकारी जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। मौसम विभाग के अनुसार रांची, हजारीबाग, बोकारो, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार समेत राज्य के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि मौसम शुष्क रहेगा। आज राज्य में अधिकतम तापमान चाईबासा में 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान लातेहार में 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियमों के 3 प्रारूपों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। नागरिक 14 नवंबर से पहले इन नियमों पर प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। ये नियम राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को सुगम बनाने को लेकर बनाए गए हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।